हेलो फ्रेंड्स, आज है सप्तमी। सप्तमी में अभी मैं शाम को खाना वाना बना के पूरा काम करके फुर्सत हो रही थी। तो मैंने शाम को बनाई थी रोटी सब्जी सिंपल सी। और फिर करेंगे उसके बाद, कल है अष्टमी, तो अष्टमी की तैयारी करनी थी, घर को साफ़ करना था, खाना वाना बना के पूरा घर करना था वापस से क्लीन, ताकि सुबह से जल्दी से उठ के पूरा खाना वाना भगवान के लिए भोग वगैरह बना सके माता जी के लिए। और हमारे यहाँ वैसे तो अष्टमी की पूजन होती नहीं है, ये वाली श्राद्ध जो अष्टमी है वही वाली पूजाती है, ये वाली अष्टमी नहीं पूजाती है, पर भगवान जी को नॉर्मली हम भोग ज़रूर लगाते हैं। और ये मैंने भी शाम को खाना वाना बना के फुर्सत होके फिर पूरा घर को किया क्लीन, गैस स्टैंड वगैरह पूरा क्लीन किया अच्छे से, उसको पूरा विम लिक्विड से धो दिया, गैस चूल्हा पूरा और प्लेटफॉर्म भी अच्छे से स्क्रब से पूरा घिस करके पूरा साफ़ कर दिया, ताकि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की जूठन किचन में हमारे नहीं रहे। और बस मैंने ऐसे ही पूरा पानी डाल के उसको पूरा वाइपर से क्लीन कर दिया। और ये अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर इसको मैं एक कपड़े से वाइप कर दूँगी। वाइप करने के बाद इसको पूरा ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे, ताकि सुबह से जब मैं उठूँ तो मुझे पूरा क्लीन नहीं करना पड़े, अच्छे साफ़ मिले, और बस सुबह से नहा करके फिर मेरे को सिर्फ भगवान के लिए भोग बनाना रहे। तो ये मेरे किचन हो गया था पूरा क्लीन, गैस स्टैंड वगैरह पूरा क्लीन हो गया था। क्लीन होने के बाद ये देखो पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था एकदम, कहीं भी कुछ भी एक भी झूठन नहीं थी। और हमने खाना वाना खा के सब लोग हो गए थे फुर्सत, बिल्कुल फ्री हो गए थे खाना वाना खा के। और नीचे का भी मैंने पोछा ओछा भी लगा दिया था। ये था सुबह का समय, जब मैंने झाड़ू पोछा पूरा लगा दिया था, धुल दिया था, मैंने नहा लिया था सिर वेर धो करके। और नहाने के बाद फिर मैंने दूध गर्म किया, दूध की बनाएंगे खीर। और भोग में हमारे यहाँ जो बनता है वो बनता है खीर, पूड़ी और मीठे वाले भजिए। और उसके अलावा जैसे आप कुछ भी बनाना चाहो, हलवा वगैरह बना सकते हो, पर नॉर्मली हमारे यहाँ जो बनता है वो खीर पूड़ी ही बनती है, उसी का ही भोग लगता है। और मीठे वाले गुड़ वाले गुलगुले। और ये थी दही, दूध, कच्चा दूध और दही वो भी चढ़ता है। तो ये मेरी बन रही थी खीर। दूध गर्म हो गया था तो मैंने उसमें चावल गला के रखे थे, वो चावल मैंने उसमें डाल दिए थे। फिर मैंने इधर लगाया भिंडी में तड़का, भिंडी काट के रखी थी। तो इधर बनाएंगे भिंडी, भिंडी के साथ में बनाई थी एक गीली वाली सब्जी, क्योंकि सूखी सब्जी से खाली काम चलता नहीं है, गीला भी कुछ न कुछ रसे वाली सब्जी चाहिए। तो ये इधर बन रही थी मेरी भिंडी। तो भिंडी तैयार होती है, होने के बाद में फिर मैंने बनाई आलू की सब्ज़ी। और आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर मैंने रखी चाय, क्योंकि अभी सुबह चाय किसी ने भी नहीं पी थी, तो बस मैंने चाय बनाई, क्योंकि मेरे को नहाने के बाद चाय चाहिए ही चाहिए। तो बस ये आलू की सब्ज़ी हो गई थी, इसको निकाल के धनिया वनिया डाल करके इसको मैं अलग निकाल कर रख दूँगी। तो ये हो गई मेरी सब्ज़ी तैयार। और इसके बाद करेंगे हम पूड़ी बनाने की तैयारी। तो मेरी चाय हो गई थी, चाय वाई छान के रख दी थी। और बस ये कढ़ाई रखी, कढ़ाई रखने के बाद उसमें मैंने डाला तेल। तो तेल जब तक गर्म होगा तब तक मैं आटे की अच्छे से लोइयाँ वगैरह बना लूँगी। और ये मैंने जब तक घोला था मीठे जो गुलगुले बनाते हैं उसका बैटर घोल करके रख दिया था, ताकि थोड़ी देर के लिए वो फूल जाए आटा जो है गुड़ के साथ। और उसके बाद में बना लेंगे गुलगुले। फिर आटे को अच्छे से मसल के तैयार करके उसकी बना के रख लेते हैं लोई, क्योंकि लोई बनी रहती है ना तो पूड़ी बनाने में बिल्कुल भी टाइम लगता है। मतलब सबसे फास्ट अगर काम कोई है तो वो है पूड़ी बनाने का। रोटी बनाने में भी टाइम लगता है, पराठे बनाने में भी टाइम लगता है, मगर पूड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है। फटाफट आपने लोइयाँ तोड़ ली, लोइयाँ तोड़ के रख दो। और तेल अगर अच्छा आपका गर्म है तो मतलब मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगते हैं पूड़ी बनाने में। तो बस मैंने फटाफट से सारी पूड़ियाँ निकाली। पूड़ियाँ निकालने के बाद एक एक करके, वैसे तो देखो कोई रहता है ना तो बड़ी हेल्प मिल जाती है यार, अगर यही चीज़ परिवार में रहती है ना तो इतना अच्छा लगता है, त्योहारों पे बड़ा अच्छा लगता है। पर अब यहाँ अकेले तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो बस वही मैंने अकेले अकेले अपना काम किया, फटाफट फटाफट निकाली सारी पूड़ियाँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि इनका भी कोई ठीक नहीं था, पता नहीं कब आ जाए लेने के लिए, मंदिर भी जाना था भोग लगाने के लिए। तो फिर पूड़ियाँ बनाने के बाद ये बनाई मैंने लास्ट में अठवाई, जो भगवान जी को सॉरी माता रानी को भोग लगाते हैं ना, अठवाई का वो बनाई थी पूड़ियाँ ही हैं अठवाई में भी। तो ये बनाई मैंने पूड़ियाँ, और इस पर मैंने बनाई थी डिज़ाइन संसी से, क्योंकि मेरा मन कर रहा था आज कुछ अलग बनाने का। तो बस मैंने ये डिज़ाइन बनाई, उन पर थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी लगती है, अच्छी लगती है। तो डिज़ाइन बनाने के बाद फिर वो भी सारी अठवाइयाँ मैंने निकाल ली गर्म तेल में। तेल या घी जैसा भी आपके यहाँ भोग लगता है वैसे भोग लगा सकते हैं। और अष्टमी की जो हमारी मेन पूजा होती है उसमें घी का ही चढ़ाया जाता है, मतलब घी में ही निकालते हैं। और बस अठवाई निकालने के बाद में फिर ये मैंने मीठे वाले गुलगुले बनाए थे वो निकाले। और ये खीर हो गई थी बन के तैयार कंप्लीट। इधर भिंडी की सब्ज़ी भी बन के हो गई थी तैयार, ये भी
बना ली थी बच्चों के लिए, बन गई थी। उसके बाद ये बनी थी आलू वाली सब्जी रसे वाली, जो कि हम सब लोग खाएंगे। उसके बाद ये थी अठवाई पूड़ी वाली, और ये थे मीठे वाले गुलगुले, और फिर ये बनाई थी पूड़ी। पूड़ी भी हो गई थी मेरी लगभग बन के सारी तैयार, मतलब सारा काम हो गया था कंप्लीट, डन हो गया था बिल्कुल, और मैं हो गई थी एकदम फुर्सत। और ये थी दही, और ये चने थोड़े से मैंने गलाए थे, दूध दही और चने, जो वो काले वाले चने आते हैं ना वो वाले, वो भी भोग लगाते हैं, तो मैंने वो गला के रख दिए थे। उसके बाद थोड़ा मेरे पास टाइम था, इनको भी टाइम था आने में, तो जब तक मैंने लगाई ये मेहंदी, मैंने कहा चलो फ्री है तो फ्री टाइम का कुछ तो यूज़ किया जाए, तो बस मैंने फटाफट बैठ के लगाई मेहंदी। ये अर्जेंट वाला कोण था।